आरएसएस शब्द को इस्तेमाल करने का हमारे अलावा किसी के पास राइट्स नहीं रहने वाला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेशन हमारे पास मौजूद है। इसकी लड़ाई नागपुर के हाई कोर्ट से लेकर दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी गई है। हम इस समता सैनिक दल के माध्यम से पूरे देश में 1 करोड़ लोगों को समता सैनिक दल के संगठन में जोड़ने की मुहिम चलाए हुए है। बाबा साहब ने तमाम समाज के लोगों को मिलाकर इस प्रोजेक्ट को खड़े किया था। को कॉपी करके आरएसएस वजूद में आया और उसी को कॉपी करके तबलीगी जमात मुस्लिम जमात में वजूद में आई है। मुल्क में अगर उसको काम करना है तो उसको यहाँ के राष्ट्रीयता के नाम पर जो जो चीज़ें बाबा साहब ने संविधान में लिखा है उसको मानना ही पड़ेगा। ना उनका पहले प्रभाव था, ना आज है, ना भविष्य में कभी बहुत बड़ा प्रभाव रहने वाला है। मैं इस समय नागपुर में हूँ, नागों की धरती। बाबा साहब ने ही आके धम्म की दीक्षा ली थी। आज मैं एक स्पीच सुन रहा था, आरएसएस का यहाँ मुख्यालय भी है। कहा जाता है कि अभी आरएसएस का सत्ता पर कब्जा। आरएसएस कहती है मैं सांस्कृतिक संगठन हूँ। नागपुर में कहा जाता है कि कुछ शेड्यूल कास्ट के लोगों ने आरएसएस के दफ्तर पे जाके तिरंगा फहराया था। उसके बाद आरएसएस ने वहां एफआईआर दर्ज करवाया। वही आरएसएस एक रजिस्टर्ड संगठन नहीं है। पासा साहब ने एक भाषण में कहा क्या आप कह रहे थे कि आप लोगों ने कोई आरएसएस के नाम से कोई संगठन दर्ज करा लिया है? 1925 में जो संगठन वजूद में दिखाते हैं, जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से उन्होंने प्रचलित किया हुआ है, इस संगठन का आज तक किसी भी सरकारी कार्यालय में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। 2017 में नागपुर में माजी नगर सेवक जनार्दन मून गुरुजी के अध्यक्षता में ऑनलाइन प्रोसेस में आरएसएस रजिस्टर्ड किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेशन हमारे पास मौजूद है। इस संगठन के बनने के बाद ये संगठन आज भी अपने अस्तित्व के साथ मौजूद है और ज़मीन पे कार्यरत है। 2017 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद में जब ऑफलाइन के लिए हमने इसके प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटे, उनके लोग मौजूद होने की वजह से अभी तक ऑफलाइन के लिए उन्होंने हमें रोक के रखा है। इसकी लड़ाई नागपुर के हाई कोर्ट से लेकर दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी गई है और आज सिर्फ और सिर्फ एक कागज़ जिसके आधार पर उन्होंने हमको इस रजिस्ट्रेशन के लिए थोड़ा सा तकलीफ में डाला हुआ है, वो है राष्ट्रीय शब्द पे। उनका ऐसा बोलना है कि राष्ट्रीय शब्द पे पाबंदी है और सरकारी दस्तावेज कहते हैं कि राष्ट्रीय शब्द पे किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। हमारे पास में 2017 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और इस आधार पे हम इस पे काम कर रहे हैं। तो ये आप अभी कह रहे थे कि हम 1 करोड़ दलित के साथ मिलकर आरएसएस दफ्तर के सामने से रैली करेंगे। मेरा ऐसा मानना है सर कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो है ड्रीम प्रोजेक्ट था समता सैनिक दल। हम पूरे देश से 1 करोड़ समता सैनिक दल के सैनिक तैयार करने की मुहिम चलाए हुए हैं। आरएसएस नाम से जो संगठन अपने आप को मौजूद रखा हुआ है, इनका भारतवर्ष में 90 लाख लोगों का संगठन कैडर मौजूद है। हम बाबा साहब अम्बेडकर का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था समता सैनिक दल, हम इस समता सैनिक दल के माध्यम से पूरे देश में 1 करोड़ लोगों को समता सैनिक दल के संगठन में जोड़ने की मुहिम चलाए हुए हैं और बहुत जल्द हम नागपुर शहर में 1 करोड़ लोगों के साथ में पूरे आरएसएस दफ्तर के सामने से हम आरएसएस के उस मुहिम के विरोध में समता सैनिक दल के 1 करोड़ कार्यकर्ताओं को आरएसएस दफ्तर के सामने हम रैली निकालने वाले हैं। तो क्या समता सैनिक दल से मुस्लिम समाज के लोग भी जुड़ रहे हैं? बिल्कुल, समता सैनिक दल से अब मुस्लिम समाज के लोग भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि समता सैनिक दल बाबा साहब ने तमाम समाज के लोगों को मिलाकर इस प्रोजेक्ट को खड़े किया था। कुछ समय ऐसा चला जिसमें कब बना समता सैनिक दल? सर ये 1923 में समता सैनिक दल आरएसएस से पहले, आरएसएस से 1 साल पहले समता सैनिक दल की स्थापना हुआ। उसके बाद आरएसएस बना है। उसी को कॉपी करके आरएसएस वजूद में आया और उसी को कॉपी करके तबलीगी जमात मुस्लिम जमात में वजूद में आई है। तो उनकी क्या हालत है तबलीगी जमात की?
तबलीगी जमात क्योंकि धार्मिक स्तर पे काम कर रहे हैं तो उनका एक अपना खुद का एजेंडा है, वो उसी लेवल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, वो सब धर्म जो समता सैनिक दल है वो भी बुद्धिज्म को बढ़ाता है, आरएसएस भी ब्राह्मण धर्म को बढ़ाता है, उसमें कोई बुराई थोड़ी है। सबको इस देश में समता सैनिक धर्म के प्रचार प्रसार का मतलब उनकी संख्या कितनी है, मुस्लिम समाज कितना यूनाइट हुआ है? देखिए, मुस्लिम समाज में तबलीगी जमात का जो अपना कार्यशैली है, उनका आज उनके बोलने के हिसाब से कि तकरीबन 3 करोड़ के करीब में उनके पास में है, जबकि कैडर है उनके पास में 3 करोड़ के करीब में कैडर है, जबकि देश में 35 करोड़ मुसलमानों की जनसंख्या है। तो उस आधार पे आप कैलकुलेशन लगा लीजिए कि उनका क्या भी अस्तित्व है। मैं उनके कार्यशैली पे कहीं तो आप एक मुसलमान हैं, नागपुर में रहते हैं और आरएसएस का यहाँ हेडक्वार्टर है। यहाँ किस तरह पूरे देश में लोग कह रहे हैं कि आज आरएसएस सरकार चला रही है, मोहन भागवत का यहाँ हेडक्वार्टर है। मुस्लिम्स यहाँ नागपुर के मुस्लिम्स कैसे देखते हैं और महाराष्ट्र के? देखिए, कैसा है कि आरएसएस का काम डर परोसना है। इनका जो पूरा कारोबार चल रहा है ये डर के भरोसे चल रहा है। आज इन्होंने छोटा मोटा काम करके उसको ज्यादा प्रचलित करके लोगों के दिल में डर पैदा करने की कोशिश किया है। बाकी अभी नागपुर शहर में अगर बात करूं, आज ये अपने वजूद को तलाश रहे हैं आरएसएस। ये सत्ता में भले ही आ गए हैं, एंटी कंबेंसी के माध्यम से ये सत्ता में आए हैं। कांग्रेस की 70 साल की जो गलत नीतियां थी जिससे नाराज थे लोग, उन्होंने बीजेपी को सत्ता में लाया, जिसका क्रेडिट आरएसएस अपने माथे लेके चल रहा है। ये सही, मतलब एंटी इनकम्बेंसी थी, आरएसएस की बहुत भूमिका नहीं है बीजेपी के आने में। बिल्कुल नहीं है। अगर इनकी भूमिका होती तो ये 1924 से यहाँ पर स्थापित थे और ये 1924 से कई मर्तबा सत्ता वजूद में ला चुके होते। मतलब बीजेपी के आने की वजह से आरएसएस मजबूत हो रही है, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि आरएसएस को जो फंडिंग की, आरएसएस तो करी हम राष्ट्रवादी संगठन है, सबसे ज्यादा कैडर वाला संगठन है। सर, बोलने को क्या लगता है, बोलने को तो हम भी बोलते हैं। नागपुर के लोग कैसे देखते हैं आरएसएस को? आरएसएस अपने, मुस्लिम समाज के लोग कैसे देखते हैं? आरएसएस अपनी जगह पे काम करने वाला एक छोटा सा संगठन है जो आने वाले समय में इस नाम को वापरने के लिए भी पूरी तरह से आजाद नहीं होगा। ये तिरंगा वाली घटना के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? क्या इस कैसे हुआ था? तो एफआईआर भी हुई थी। सर देखिए, कैसा है कि आप इस देश के नागरिक हो और हर कार्यालय पे तिरंगा फहराना चाहिए 15 अगस्त और 26 जनवरी को। जब यहाँ के कुछ नौजवानों को लगा कि जो संगठन सारे देश को राष्ट्रीयता की कहानी सुना रहा है, तो उसके अपने संगठन के कार्यालय पे क्यों ना तिरंगा होना चाहिए, उन्होंने उनको अलर्ट करने के लिए वहां पर तिरंगा फहराने की कोशिश किया। क्योंकि उनके लोग आज पहले भी थे, आज भी है और बाद में भी थोड़े बहुत रहने वाले हैं। ये लोग उन पावर में होने की वजह से उन बच्चों पे उन्होंने गैर तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, तब तो कांग्रेस की सरकार थी सर। कांग्रेस की सरकार होते हुए भी आप इसको कांग्रेस को क्लीन चिट नहीं दे सकते। तिरंगा फहरा रही है ना आरएसएस। सर, फहराना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये तिरंगा नहीं फहराएंगे तो फिर तिरंगा यात्रा कैसे निकलेंगे? और इनको जो इन्होंने लोगों के दिल में बनाने का जो धंधा फैला के रखा है वो कायम कैसे रहेगा? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान लिखने के बाद में ये देश संविधान के तरीके पे चलेगा, ना कि किसी एक एजेंडा के रूप में चलेगा। जो भी चीजें हैं, आरएसएस अपने इस मुल्क में अगर उसको काम करना है तो उसको यहाँ के राष्ट्रीयता के नाम पर जो जो चीजें बाबा साहब ने संविधान में लिखा है उसको मानना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं मानते हैं तो ये बात यकीन मानिए कि आने वाले समय में जैसे पुराने लोगों का अस्तित्व नहीं रहा, इनका भी अस्तित्व ढूंढने से नहीं मिलने वाला। मुस्लिम समाज की क्या राय है आरएसएस को लेकर? वो क्या आरएसएस, अब तो सुना है कि मुस्लिम समाज जो डॉक्टर इंद्रेश हैं एक उनके, वो मुस्लिम समाज से बहुत एकजुट हो रहा है। सर देखिए, मुस्लिम समाज बहुत सेंसिटिव समाज है। इसको आप थोड़ी देर के लिए बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन लंबे समय तक बेवकूफ़ बना के नहीं रख सकते। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के नाम पर इन्होंने कुछ स्वार्थी मुस्लिम लोगों को अपने साथ जोड़ा हुआ है और ये उन्हीं को पूरे समाज का मुखौटा बना के लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। मुस्लिम समाज ना पहले आरएसएस के साथ जुड़ा था, ना आज जुड़ा है, ना भविष्य में कभी इनकी नीतियों के साथ में जुड़ने वाला है। लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी और किसान तो जुड़े हुए हैं।
उसे कैसे निकालेंगे? देखिए, आज SC ST किसान या आप VJNT इन लोगों को भी अगर आप देखते हो तो इनके भी कुछ स्वार्थी लोग ही उनके साथ जुड़े हुए हैं। उसी को मुखौटा बना के वो पूरे समाज के अंदर इस तरह से तो आप लोग तो नागपुर में, तो आप लोग का तो रोज पल्ला पड़ता होगा, या नागपुर में बहुत प्रभाव नहीं है आरएसएस का? आरएसएस का देश में कहीं पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। नागपुर में क्या? नागपुर में भी उनकी हैसियत वही है जो बाकी देश में है। बस ये है कि उनको प्रमोट करने के लिए कुछ स्वार्थी मीडिया वाले, कुछ स्वार्थी न्यूज़पेपर वाले, कुछ स्वार्थी सामाजिक कार्यकर्ता कहीं ना कहीं उनको लेकर मार्केट में अब उनकी मार्केटिंग करते घूम रहे हैं। बाकी ना उनका पहले प्रभाव था, ना आज है, ना भविष्य में कभी बहुत बड़ा प्रभाव रहने वाला है। आप लोग क्या कोशिश करें कि SC ST OBC माइनॉरिटी एकजुट हो? सर, हमारी कोशिश ये है कि हम एक्सेप्ट हिंदूवादी विचार, कट्टर विचारधारा वाले जो लोग हैं उनको छोड़कर बाकी SC ST माइनॉरिटी OBC इन लोगों को मिलाकर देश में हम 1956 से का जो माहौल था, भाईचारे का माहौल था, उसको वापस स्थापित करने के लिए हमने एक फेडरेशन बनाया है, SC ST OBC माइनॉरिटी फेडरेशन, जिसके माध्यम से हम अपने कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं। तो ये राय थी, नागपुर से हमारे साथ पासा जी जुड़े हुए थे, और सोचिए कि नागपुर में जब आप आएंगे तो आपको यहाँ दीक्षा भूमि भी है, बाबा साहेब के विचारों को लेकर बहुत जागरूकता है। महाराष्ट्र से वो खुद थे, नागपुर में धम्म की दीक्षा ली थी, और आरएसएस से यहाँ लोग नहीं डरते हैं, डरते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं डरते। आरएसएस एक मजाक करने का शब्द है नागपुर वासियों के लिए। अगर उन्हें किसी को मजाक में कुछ चीज बोलना है तो वो आरएसएस का नाम लेके मजाक कर लेते हैं। कैसे? जैसे कि अरे आरएसएस जो है वो बहुत मजबूत है, तो ये हमारे लिए मजाक है। उनके लोगों के लिए ये बहुत बड़ा शब्द हो सकता है। आने वाले समय में आप थोड़े दिन इंतजार करिए, आरएसएस शब्द को इस्तेमाल करने का हमारे अलावा किसी के पास राइट्स नहीं रहने वाला। हमने जो आरएसएस 2017 में रजिस्टर्ड किया है, ये आरएसएस नाम जिस दिन हमको ऑफलाइन सर्टिफिकेट मिला, तो ये पूरे देश के अंदर हमारे अलावा अभी भी ऑनलाइन होने के बाद में इस नाम को वो रजिस्टर्ड नहीं करा सकते, और इसी बात को लेकर वो तमाम लोग परेशान हैं। और आने वाले समय में आरएसएस को अपना अस्तित्व चलाने के लिए अपने संगठन का नाम बदलना होगा, साथ में उन्हें अपने ऑफिस चलाने के लिए किराए के कमरे ढूंढना होगा। तो बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।